नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो टाइट सिक्योरिटी है वो इस व्यक्ति की है। ये वो व्यक्ति है जिसने 1992 के अंदर एक सोल्जर बनकर रूस की आर्मी के अंदर ये शामिल होता है और केवल एक चीज, राष्ट्रवाद, पैट्रियटिज्म के आधार पर आज ये वहां का राष्ट्रपति बन चुका है। एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा, हो सकता है कि वो बात आप लोगों को भले ही बुरी लगे, लेकिन सच जो है वो हमेशा कड़वा होता है। जिस समय हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे, उस शुरुआती दौर के अंदर भारतीय राजाओं ने अपनी सरजमी को ब्रिटेन के हाथों बेच दिया था। उनको लीज पर दिया, उनको किराए पर इस्तेमाल करने के लिए दिया और उसका उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और हम लोग गुलाम बन गए। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर घर के अंदर कोई भेदी है तो फिर वो भेदी जो है वो साम्राज्य को, उस लंका को ढहाने के लिए तैयार रहता है। तो यही जो है रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन के साथ में हुआ है। आप लोग इस लेक्चर में अंतिम तक बने रहना, क्योंकि आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि रूस ने यूक्रेन और रूस के वॉर की शुरुआत के बाद में, मतलब 24 फरवरी को यह युद्ध शुरू हुआ था 2022 में, जब बीजिंग के अंदर ओलंपिक खत्म ही हुए थे। रशिया इंतजार कर रहा था कि कब मैं जो है वो यूक्रेन पर जो है अटैक करूं, और 24 फेब इस दिन जो है वो अटैक कर दिया जाता है यूक्रेन के ऊपर। तब से लेकर अब तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्यूज किया गया है, जिनको सजा दी गई है, क्योंकि वो इस जंग के खिलाफ बोल रहे थे। आप लोग इस लेक्चर में अंतिम तक बने रहना। मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आखिरकार सलमान खान जो है उनका एक बॉडीगार्ड है शेरा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, ये जो व्यक्ति है अब्बास गालिमोव, अब्बास जो थे वो 2008 से लेकर 2012 तक व्लादिमीर पुतिन के स्पीच राइटर थे कि व्लादिमीर पुतिन आखिरकार बोलेंगे क्या, वो किस तरीके से, किस लहजे में बोलेंगे, वो पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, वो पूरी की पूरी स्पीच जो है वो इस व्यक्ति के द्वारा तैयार की जाती थी। लेकिन 2012 में जैसे ही रिटायर हुए तो फिर इन्होंने रूस जो है उस देश को छोड़ दिया था और दूसरे देश में जाकर बस गए थे। तो जब दूसरे देश में जाकर बस गए, उसके बाद में इन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है उसको क्रिटिसाइज किया और पुतिन के अगेंस्ट में जो है वो बोलना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट ये निकला कि पुतिन ने इनको मोस्ट वांटेड जो है वो घोषित कर दिया कि ये व्यक्ति जो है इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इसको सजा दी जाए। तो ये पुतिन का काफी नजदीकी व्यक्ति है। ये आप लोग जो देख रहे हैं सलमान खान का बॉडीगार्ड शेरा। कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति आपके बिल्कुल करीब है, वो व्यक्ति आपके मुश्किलात के अंदर, अगर आपका सही वक्त चल रहा है तो भी आपके साथ में खड़ा रहे, आपके मुश्किल वक्त चल रहा है तो भी आपके साथ में खड़ा रहे। एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठता है। ये जो शेरा है वो हमेशा सलमान खान के साथ में दिखाई देता है, एक गजब का बॉडीगार्ड है, क्योंकि ये शेरा जो है वो कभी सलमान खान के साथ धोखा नहीं करेगा, और करेगा भी तो ये भी मोस्ट वांटेड होगा। मतलब कहते हैं कि वफादारी हो तो कुछ ऐसी हो। उसका एग्जाम्पल मैंने ये दिया है। सिद्धांत सर ने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का कोर्स हिस्ट्री का बड़ा गजब का डिजाइन किया है। आप लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। बायलैंग्वेज ये कोर्स है। मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी जो है वो आप लोगों को पढ़ा रही है। पर्सनल गाइडेंस आप लोगों को मिलेगा और डाउट सेशन जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है, आप लोगों के लिए 25% डिस्काउंट के अंदर अवेलेबल है। आप लोगों को कोड यूज करना है एनसीईआरटी, और ये जबरदस्त कोर्स जो है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, ये जो व्यक्ति है अब्बास, रशिया इज रिमूविंग पीपल हु क्वेश्चन द यूक्रेन वॉर वन बाय वन। रशिया और यूक्रेन के बारे में जो भी क्वेश्चनिंग करता है और अगेंस्ट करता है, तो फिर रशिया जो है उसको धीरे धीरे हटा रहा है। तो रिसेंटली अब्बास गालिमोव जो है, इनको भी एक मोस्ट वांटेड जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, क्योंकि ये क्या है, स्पीच राइटर हैं पुतिन के। ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ क्रिटिसाइजिंग रशिया ओवर द यूक्रेन वॉर। केवल यही नहीं है, आगे हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जिन्होंने जब क्रिटिसाइज किया तो फिर उनको भी सजा मिली। ये 2008 से लेकर 2012 तक जो है वो स्पीच राइटर रहे हैं, और अब इनको एक फॉरेन एजेंट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है कि ये अभी विदेश में रह रहे हैं, और ये डिक्लेयर नहीं किया कि कौन से देश में है, लेकिन अब इनको मोस्ट वांटेड जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, अभी आउटसाइड जो है रशिया से हैं, और इनको जो है वो, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि पुतिन जो है वो एक डिक्टेटर हैं,
पुतिन ने यूक्रेन के अंदर बहुत सारे जो है वो नरसंहार किए हैं। कहते हैं कि वॉर क्राइम, जेनेवा कन्वेंशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जेनेवा कन्वेंशन के तहत वॉर क्राइम जो है वो करना अलाउ नहीं होता है। वॉर क्राइम में होता है कि आप वहां पर जो निर्दोष लोग रह रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, ये वॉर क्राइम कहलाता है। तो ये जो व्यक्ति है अब्बास, इसने क्या किया कि पुतिन को एक डिक्टेटर जो है वो अनाउंस कर दिया कि ये जो है वो यूक्रेन के अंदर अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनका जिक्र हम लोग यहां पे करेंगे जहां पर बच्चों को भी जो है सजा मिली है। साइबेरिया के पूर्वी इलाके में जंग के खिलाफ बोलने वाले एक प्रदर्शनकारी के 16 साल के बेटे को उसके घर से 300 किलोमीटर दूर एक अनाथालय में भेज दिया गया। मतलब उसके पिता जिंदा हैं फिर भी अनाथालय के अंदर जो है भेज दिया गया। दूसरा है, मॉस्को में एक बहस के दौरान एक लड़के ने जंग के खिलाफ विचार रखे तो पुतिन ने उसके घर की बिजली काट दी। समझ रहे हैं आप लोग किस तरीके से जो है वो डिक्टेटरशिप को शो कर रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोग को बता रहा हूं। हाई स्कूल के 2 लड़कों ने रूस की नेशनल एंथम में खड़े होने से इनकार कर दिया और उसकी जगह यूक्रेन का नेशनल एंथम जो है चलाया, तो उन्हें परेशान किया गया। फिर एक और एग्जांपल है कि येक्टेनबर्ग जो है, इसमें जब एक बच्चे ने रूसी सैनिक को खत लिखकर उसे यूक्रेनी सैनिक को नहीं मारने की अपील की तो उसे पब्लिक के अंदर खड़ा करके उसको डांटा गया। एक और एग्जांपल है कि एक 16 साल के लड़के पर यह कहने के लिए जुर्माना लगाया गया कि वो यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ना चाहता है। तो हम लोग सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको कहीं ना कहीं रोका। अब मान लीजिए कि हम लोग इसको भारत के संदर्भ में तुलना करें कि भारत में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि पाकिस्तान के बारे में ऐसा कहे कि मैं पाकिस्तान की तरफ जंग लड़ना चाहूंगा, तो फिर भारत में क्या होगा? देखिए, भारत भी जो है सेम यही करेगा, क्योंकि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच देता जरूर है, लेकिन अगर आप राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है रोकी जा सकती है और आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो भारत भी जो है कुछ ऐसा ही करता। ये एक इजी एग्जांपल है, क्योंकि राष्ट्र के विरुद्ध जो है वो आप स्पीच नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन जो है, जो कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में रहते हैं, उनके बिल्कुल करीबी व्यक्ति अब्बास वो उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, जो कि स्पीच राइटर थे। तो आज मोस्ट वांटेड वो घोषित किए जा चुके हैं कि जो भी जो है उनको पकड़ के लेके आएगा उसको तो इनाम तो दिया ही जाएगा, साथ में इस व्यक्ति को जो है वो भी सजा दी जाएगी। चलिए, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। स्टडी क्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है वो कंटेंट लेकर आता है। बस आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट जो है आप लोगों के लिए कर रहे हैं। चलिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी बताइएगा कि यूएसए जो है, यूएसए के अंदर एक माउंटेन रेंज है, यूएसए में एक माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज पर, माउंटेन रेंज रॉकी है, मैं बता ही देता हूं, रॉकी जो है वो माउंटेन रेंज है। इस रॉकी माउंटेन रेंज पर एक गर्म हवा जो है वो चलती है। गर्म हवा समझते हैं आप लोग? गर्म हवा जो है वो चलती है, ठीक है, ठंडी से जो है ठंडी पवनें चलती हैं, है ना, और गर्म पवनें चलती हैं। तो वैसी ही जो है वो यहां पर भी एक जो है वो एयर फ्लो होती है, उसका नाम मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।